बीते दिन एक ऐसा डेवलपमेंट सामने आया था जिसने पॉलिटिकल और लीगल दोनों सर्कल्स में हलचल मचा दी थी। राहुल गांधी से जुड़ा एक शॉकिंग ऑर्डर आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से, जहां उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का डायरेक्शन दे दिया गया। इस ऑर्डर के बाद एक्सपेक्टेशन काफी स्ट्रांग हो गई थी कि यूपी गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेते हुए एफआईआर फाइल करेगी, लेकिन अब स्टोरी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि वही कोर्ट अब अपने ही ऑर्डर को इफेक्टिवली रोकता हुआ भी नजर आया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट ने माना कि पहले वाला एफआईआर का ऑर्डर गलत है, या फिर ये सिर्फ एक प्रोसीजरल पॉज है जहां अक्यूज्ड को प्रोटेक्शन मिल रही है। तो चलिए पूरे मैटर को डिटेल में समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले कंटेक्स्ट क्लियर करते हैं। ये पूरा कंट्रोवर्सी एक कंप्लेंट से स्टार्ट होता है जो कर्नाटका के एक बीजेपी वर्कर एस विघ्नेश शिशिर ने फाइल की थी। उनका एलिगेशन ये था कि राहुल गांधी एक यूके बेस्ड कंपनी एमएस बैकऑप्स लिमिटेड के डायरेक्टर थे। उस कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपनी नेशनलिटी ब्रिटिश डिक्लेयर की थी और इसी बेसिस पर उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। इसी पिटीशन को सुनते हुए बेंच ऑफ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने पहले ओपन कोर्ट में जजमेंट डिक्टेट कर दिया था, जिसमें एफआईआर रजिस्टर करने का डायरेक्शन दिया गया था। अब एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल स्टेप माना जा रहा था, क्योंकि डायरेक्टली एफआईआर का ऑर्डर देना एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करता है। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब ये जजमेंट अभी टाइप और साइन भी नहीं हुआ था, तभी कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को होल्ड कर दिया। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जहां कोर्ट अपने डिक्टेटेड जजमेंट को फाइनलाइज करने से पहले रोक देती है। कोर्ट ने अपने अप्रैल 17 के ऑर्डर में क्लियरली ऑब्जर्व किया कि एन ऑर्डर ऑन द पिटिशन कांट बी पास्ड unless the prospective accused is given an opportunity to be heard। अब ये लाइन पूरा मैटर का टर्निंग पॉइंट बन गया है और यहीं से पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। पहले जो लॉयर्स और पिटिशनर्स आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट को ये बताया था कि all of them submitted that there is no requirement of issuance of a notice to the proposed accused while deciding an application under section 173 read with 175 BNSS and therefore no notice needs to be issued to the proposed accused opposite party number 1 राहुल गांधी। मतलब उनका स्टैंड क्लियर था कि बिना राहुल गांधी को सुने भी एफआईआर का ऑर्डर पास किया जा सकता है और इसी बेसिस पर कोर्ट ने इनिशियली जजमेंट डिक्टेट भी कर दिया था। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल आता है जो आम लोग शायद इग्नोर कर देते हैं। क्रिमिनल लॉ में जनरली जब एफआईआर रजिस्टर होती है तब अक्यूज्ड को पहले से नोटिस देना जरूरी होता है, लेकिन ये जो सिचुएशन थी ये एक रिविजन प्रोसीडिंग के नेचर की बन गई। पर ऑर्डर टाइप और साइन करने के पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को एक पुराने फुल बेंच जजमेंट का रेफरेंस मिला, जो है जगन्नाथ वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014। इस केस में ये होल्ड किया गया था कि अ मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी इज नॉट एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर एंड इज एमिनेबल टू रिविजन अंडर सेक्शन 397 सीआरपीसी। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आप ऐसे ऑर्डर को चैलेंज करते हो तो वो एक सीरियस जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आता है, जहां अक्यूज्ड को भी सुना जाना जरूरी होता है। इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि द प्रोस्पेक्टिव अक्यूज्ड और एज द केस मे बी द पर्सन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड द क्राइम इज entitled to an opportunity of being heard before a decision is taken in the criminal revision। इसलिए ही जहां पहले एफआईआर का ऑर्डर दिया गया उसको चेंज किया गया जब फुल बेंच का प्रेसिडेंट सामने आया। कोर्ट ने तुरंत अपनी पोजीशन रिकंसिडर की और एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है जुडिशियल डिसिप्लिन का, जहां एक सिंगल जज बेंच ने हायर बेंच के प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट करते हुए अपना ही डिसीजन होल्ड कर लिया। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि द एप्लीकेशन शुड नॉट बी डिसाइडेड विदाउट इशूइंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी नंबर 1। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? तो राहुल गांधी को रिलीफ मिली है क्या? तो टेक्निकली देखा जाए तो अभी कोई फाइनल रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन एक इमीडिएट प्रोटेक्शन जरूर मिल गया है। एफआईआर को जो डायरेक्शन था वो अभी के लिए रुक गया है। मतलब जब तक राहुल गांधी को नोटिस इशू नहीं होता और उनकी साइड नहीं सुनी जाती, तब तक एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर इन्फोर्स नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मैटर को 20 अप्रैल के लिए लिस्ट कर दिया है, जहां फर्दर हियरिंग होगी। ये हियरिंग क्रूशियल होगी क्योंकि यहाँ डिसाइड होगा कि क्या नोटिस इशू होगा, क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे और अल्टीमेटली एफआईआर का डायरेक्शन सस्टेन करेगा या नहीं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को लायक है। ये पूरा मैटर बीएनएसएस प्रोविजंस के अंडर डिस्कस हो रहा है, जहां सेक्शंस लाइक 173 सबसेक्शन 4, 175 सबसेक्शन 3 एंड 528 का रेफरेंस आया है। अब ये शो करता है कि न्यू क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क के अंदर भी कोर्ट्स का अप्रोच लार्जली
बेसिकली प्रोसीजरल फेयरनेस पे ही बेस्ड है, चाहे एलिगेशंस कितने भी सीरियस हो। अक्यूज्ड को सुनना एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बन जाता है। अब जब पहली बार बीजेपी वर्कर ने पुलिस के पास ये कंप्लेंट फाइल की थी राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजनशिप को लेकर, तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट का डोर नॉक किया था, लेकिन वहां पे उनकी प्ली रिजेक्ट हो गई और यहाँ तक कि जनवरी में लखनऊ के एसीजेएम कोर्ट ने भी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया था। लेकिन शिशिर ने गिव अप नहीं किया था और हाई कोर्ट का रुख किया। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट लीगल ट्विस्ट आ गया, क्योंकि ये पूरा मैटर जब चैलेंज होकर हाई कोर्ट गया तो इसे एक रिविजन प्रोसीडिंग की तरह ट्रीट किया गया अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 528। इसी वजह से इनिशियली ये माना गया था कि राहुल गांधी को सुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि पिटिशनर का ये आर्ग्यूमेंट था कि जब आप सिर्फ एक रिजेक्टेड एप्लीकेशन को चैलेंज कर रहे हो तो प्रपोज्ड अक्यूज्ड को स्टेज पर इन्वॉल्व करना मैंडेटरी नहीं होता। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये केस सिर्फ राहुल गांधी तक लिमिटेड नहीं है, ये एक लार्जर प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है कि जुडिशियल ऑर्डर्स स्पेशली जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं उन्हें पास करते वक्त ड्यू प्रोसेस फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि एलिगेशन गलत है या सही है, कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि बिना अक्यूज्ड को सुने आप फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अब सबकी नजरें 20 अप्रैल पर टिकी हुई है। क्या राहुल गांधी को नोटिस मिलेगा? क्या वो पर्सनली अपीयर करेंगे या लीगल टीम रिप्रेजेंट करेगी? और क्या कोर्ट अपने पहले वाले स्टैंड पर वापस जाएगी या नहीं? ये सब आने वाले हियरिंग में क्लियर होगा। फिलहाल के लिए एक बात तो क्लियर है कि जिस स्पीड से एफआईआर का ऑर्डर आया था उसी स्पीड से उस पर ब्रेक भी लग गया है, और ये ब्रेक किसी पॉलिटिकल प्रेशर का नहीं बल्कि एक लीगल प्रिंसिपल का रिजल्ट है। तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच का ये ऑर्डर से अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।